बांग्लादेश में हिंदू विरोधियों को बड़ा झटका लगा है। इस्कॉन को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने इस्कॉन पर बैन लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि वो अंतरिम सरकार की तरफ से की जा रही कार्रवाई से संतुष्ट है, लिहाजा फिलहाल इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। इस दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की कि हमारे देश में सभी धर्मों के लोग बहुत सौहार्दपूर्ण और दोस्ताना माहौल में रहते हैं। यहाँ आपसी सम्मान और प्यार कभी नहीं खोएगा, इसलिए आवेदक को कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। दरअसल बांग्लादेश में बुधवार को हाईकोर्ट में इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली एक याचिका दाखिल की गई थी। मामले की सुनवाई की शुरुआत में ही अटॉर्नी जनरल की तरफ से डिप्टी अटॉर्नी जनरल असदुद्दीन ने सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों की जानकारी अदालत को दी। उन्होंने कोर्ट से कहा कि इस घटना पर सरकार का रुख सख्त है। इसे लेकर अब तक 3 मामले सामने आए हैं। एक में 13 लोग, एक में 14 लोग और दूसरे में 49 लोगों को आरोपी बनाया गया है। अब तक 33 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सीसीटीवी के जरिए 6 और लोगों की पहचान की गई है। सरकार की तरफ से अदालत में कहा गया है कि पुलिस एक्टिव है। आरोपियों से पूछताछ करने पर जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि न सिर्फ चटगांव में बल्कि बाकी जगहों पर भी सुरक्षा बल इस मुद्दे पर पूरी प्राथमिकता के साथ काम कर रहे हैं। वहीं सुनवाई के दौरान एक जज ने कहा कि लोगों की जान को और कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। हालांकि फौरी तौर पर इस्कॉन को बांग्लादेश में राहत मिल गई है, लेकिन अब भी उस पर संकट बरकरार है। दरअसल कट्टरपंथी जमाते इस्लामी बांग्लादेश के कार्यकर्ता लगातार इस्कॉन के खिलाफ कार्रवाई के लिए यूनुस सरकार पर दबाव बना रहे हैं। वहीं बुधवार को अदालत में सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने इस्कॉन को कट्टरपंथी संगठन बताया था। ऐसे में भले ही हाईकोर्ट ने इस्कॉन पर बैन लगाने से इनकार कर दिया हो, लेकिन यूनुस सरकार द्वारा इस्कॉन के खिलाफ कार्रवाई का खतरा बना हुआ है। इसी बीच बांग्लादेश की आवामी लीग की अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश में बढ़ती हिंसा और मानवाधिकार उल्लंघनों को लेकर गंभीर बयान दिया है। उन्होंने चटगांव में एक वकील की हत्या की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इस घटना में शामिल अपराधियों को फौरन पकड़कर सजा दी जानी चाहिए। शेख हसीना ने देश की जनता से आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ खड़े होने की अपील करते हुए चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी का विरोध किया है। शेख हसीना ने कहा है कि चिन्मय दास को जल्द से जल्द रिहा किया जाना चाहिए। शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस की अध्यक्षता वाली अंतरिम सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर ये सरकार दोषियों को सजा देने में नाकाम रहती है तो उसे भी मानवाधिकार उल्लंघन के लिए जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि सत्ता हथियाने वाले लोग हर क्षेत्र में नाकाम हो रहे हैं। ना तो वो बुनियादी चीज़ों की आपूर्ति सुनिश्चित कर पा रहे हैं और ना ही आम लोगों की सुरक्षा। आम जनता के खिलाफ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किए जा रहे इन अत्याचारों की उन्होंने कड़ी निंदा की।